हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे वैल्यू पुटिंग अप्रोच। कल की क्लास में मैंने वैल्यू पुटिंग अप्रोच आप लोगों को सिखाने की कोशिश की थी कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो और कौन से क्वेश्चन में वैल्यू पुट आप लोग नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात, कौन कौन सी वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं अपॉन में जीरो नहीं बन जाए, इनफाइनाइट नहीं बन जाए, दो ऑप्शन मैच नहीं कर जाए, इस टाइप की चीजें हम लोग सीख रहे थे। चलिए उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग यहाँ पर और क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी अप्रोच और ज्यादा क्लियर हो। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चंस कल हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन सारे याद रखना, खुद को ही करना है आपको। जैसे इन क्वेश्चंस का बेसिक कॉन्सेप्ट भी है जो आएगा, जैसे इसका जो अपने पास एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये अगर कभी भी अपने पास है तो इसका फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी नहीं बताया आपको, आगे मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास है, ये पूरा फॉर्मूला लगाकर इसको हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन बाद के किसी क्वेश्चन में हम लोग सोल्व करेंगे। याद रखिए, आज तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, बेसिक से तो होगा ही होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ाया अभी मैंने। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, अब क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में ये आना चाहिए कि बताइए वेरिएबल कितने हैं। तो आप कहोगे सर वेरिएबल 3 है और इक्वेशंस भी कितनी है, तो इक्वेशन भी 3 हो गई। तो अब आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि हाँ 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल हैं, तो तीनों के मान फिक्स हैं। जैसे पिंटू ने बोल दिया कि जेड का मान 0 रख दो, अब यहां नहीं रख सकते जेड का मान 0। यही तो मैं कहने की समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो अब जब वैल्यू पुट नहीं कर सकते तो एक ही तरीका, या तो वो जो वैल्यू उसने सोची है वो सोच पाओ आप कि तीनों जगह कौन सी वैल्यू सेट हो रही है, या फिर आप लोगों को बेसिक लगाना पड़ेगा। ये बात मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यहां पर अगर उसने जो वैल्यू सोची है 3 वैल्यू, वो सोच और 100% जरूर नहीं। यहां से जैसे अपने पास ये जो वैल्यू होगी वो 5, 2 और -1, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? क्या तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो वैल्यू सोचनी है। बिल्कुल 5, 2 और माइनस जो 1 है वो अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है -10। 5, 2 और -1 क्या सेटिस्फाई कर रहा है? क्या आप कहोगे बिल्कुल कर रहा है सर, कर रहा है, तो यही वैल्यू बिल्कुल ठीक है, तीनों जगह सेट होगी। लेकिन जरूरी नहीं हमेशा आप लोग सोच पाओ। जब नहीं सोच पाओ तो आपको अलजेब्रा सोचना पड़ेगा, जिसका बेसिक मैंने कुछ तो पहले सिखाया है, कुछ 5 नंबर फाइल के बाद सिखाऊंगा। बीच में मैं आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू पुटिंग अप्रोच सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा सोचना है। सोच पाओ वैल्यू तो बिल्कुल ठीक है, नहीं सोच पाओ तो बेसिक है, वो हम लोग करेंगे, लेकिन बाद में मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर ये अगर 5, 2, -1 जीरो नहीं रख सकते कि किसी का भी मान उठाकर आपने 0 रख दिया तो वो साफ साफ गलत हो जाएगा, याद रखिए। फिर 5 का क्यूब 125 है, 2 का क्यूब अपने पास 8 है, -1 का क्यूब ये है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 132। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो वैल्यू सोच पाओ तो बिल्कुल ठीक है, नहीं सोच पाओ तो अपने पास सीधा सीधा तरीका, अपने पास सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि आप लोग बेसिक लगा दीजिए, उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल अपने पास 2 हैं। क्या एक का मान हम लोग 0 पुट कर दें क्या? तो तुरंत आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करो। आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें किसी में वैल्यू पुट करेंगे आगे की किसी फाइल में, तो उसको बेसिक और वैल्यू पुट दोनों से करवा दूंगा। लेकिन यहाँ तो ओनली 5 नंबर फाइल में आपको बाकी कोई दिमाग लगाना है ही नहीं कि बेसिक से क्या होगा। आप तो ओनली वैल्यू पुटिंग पर चलिए। तो क्यू का मान अगर 0 रखोगे तो ये कितना बनेगा? 1 - p²। क्यू का मान तो यहां पर 0 रख दिया, बराबर √3/2। जो दिया हुआ है वो भी चेंज होगा और जो पूछा है वो भी चेंज होगा। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर √2p बचा क्या? क्यू का मान 0 रखती, और यहाँ पर भी क्या बचेगा? √2p। बाकी तो 0 0 हो गया, तो ये बन गया 2√2p। तो p का मान यहां से निकाल लीजिए और सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए यहां पर सोल्व कर लोगे क्या? तो आप लोग सोल्व कर लो। 1 - p² बराबर 3/4 है।
तो ये 3/4 तो इधर आएगा, बराबर अगर पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बराबर अगर 1/4 आ गया है तो बताइए p का मान कितना होगा, तो p का मान 1/2 होगा। 1/2 अगर यहाँ पुट करोगे p का मान तो 2√2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया और आंसर आ गया √2। तो कल की क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, हेमकांत ने जैसे बताया कि p की जगह 1/2 पुट कर दो, q की जगह 0। अब दोनों वैल्यू आप लोग इतना जल्दी सोच नहीं पाओगे, जैसे पिछला क्वेश्चन है तो उसमें तो आप लोगों को चीजें सोचनी पड़ेंगी, 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो आपको तीनों की वैल्यू अगर सोच पाओ तो ठीक है, नहीं तो बेसिक से। अब यहां पर आपके पास मौका है, एक की वैल्यू सोच लो और दूसरे की वैल्यू फिर आप लोग फाइंड आउट कर लो। दोनों की वैल्यू एक साथ मुश्किल होता है सोचना, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी तीनों की वैल्यू सोचना थोड़ा सा मुश्किल था, याद रखिए आप लोग। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो क्वेश्चन इस टाइप से कल मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो था ना वो समझाने की कोशिश की थी, और आज मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करवा दूंगा। तो मेरे साथ साथ आप लोग करते चलिए, लेकिन क्वेश्चंस आपको मुझसे पहले सोल्व करना चाहिए ताकि आप लोग क्वेश्चन कर सको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मुझे बताइए इक्वेशंस अपने पास दो हैं, क्या आप लोग यहाँ पर b का मान क्या 0 पुट कर पाओगे क्या? बताइए मुझे, क्या आप लोग b का मान 0 पुट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, b का मान 0 तो मैं पुट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अपोन में अपने पास ये है तो b का मान 0 तो पुट नहीं कर पाऊंगा मैं। क्या सर मैं a का मान 0 पुट कर पाऊंगा क्या? देखिए वो सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ऐसे नहीं कि 0 रख दिया। जैसे ही a का मान 0 रखोगे, a स्क्वायर इंटू 0 हो गया, ये 0 इधर 1 है इधर 0 है, 1 के बराबर अपने पास 0 हो गया, तो 1 के बराबर अगर 0 हो गया तो b का मान या a का मान 0 पुट हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो क्या b का मान मैं 1 पुट कर सकता हूं क्या? जैसे ही b का मान 0 तो पुट नहीं कर पा रहे हैं तो b का मान 1 रख दो। जैसे ही आप लोग यहां पर 1 रखते हो तो 1 और 1 2 आ जाएगा, 1 4 -2 -1 इधर भी 2 इधर भी 2, बिल्कुल अपने पास यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। b का मान भी 0 रख दो और b का मान भी 1 रख दो और a का मान भी कितना रख दो, 1 रख दो, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आपके पास आप कहोगे सर 2 आंसर आ जाएगा। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट में बाद में जो है ना यहाँ पर ये क्वेश्चन होल स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, होल स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन जहां पर आएंगे वहां पर मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूंगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ वैल्यू पुट सोचना है। ये टोटल 77 क्वेश्चंस हैं, इनमें ओनली और ओनली आपको वैल्यू पुटिंग अप्रोच सोचनी है, बाकी कोई भी अप्रोच नहीं सोचनी, सिर्फ सोचना है कि वैल्यू पुट कैसे करो। बच्चे बहुत सारे सोच पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। मैंने तो कभी नहीं कहा सेम वैल्यू नहीं रखनी है भाई, कल की और आज की क्लास वापस देखो, मैंने कभी नहीं कहा सेम वैल्यू नहीं रखनी है। मुझे एक बात बताइए, इक्वेशन अपने पास एक है, वेरिएबल दो हैं, तो क्या b का मान 0 पुट कर दूं क्या? तो जैसे ही b का मान 0 पुट करोगे, जो पूछ दिया हुआ है वो भी चेंज होगा और जो पूछा है वो भी चेंज होगा, तो यहाँ पर तो a बचेगा, यहाँ पर a बचेगा, बराबर अपने पास 1 है, तो 2a = अगर 1 है तो a का मान आ गया यहाँ पर 1/2। ऐसे ही a का मान यहाँ पर पुट कर दो, 1 माइनस a का मान रखोगे तो 1/4, b का मान 0 रखोगे तो ये लो, तो 3/4 गुना 1, आंसर कितना आ गया? 3/4। ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी, 3/4। क्या सभी का आंसर यही था क्या? बताइए मुझे। तो करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो, चीजें तो आप लोगों को करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए होल क्यूब है ये, लेकिन हमें तो सिर्फ वैल्यू पुटिंग अप्रोच से करनी है। चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 है, क्या मैं y का मान पुट कर सकता हूँ क्या? इक्वेशन 1 वेरिएबल 2, तो y का मान कितना पुट कर दूंगा? 0। y का मान 0 पुट करते x का मान कितना आ गया? 3, इसमें पुट कर दो, x का मान 3 तो 27, y का मान 0,
प्लस 0, तो आंसर कितना आ गया 27। ये अपने पास आंसर आ गया है सी ऑप्शन। बाकी x प्लस वाई का होल क्यूब ही आगे वाला, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो भी वही आना है, लेकिन हम लोग तो बेसिक से नहीं सीख रहे हैं। इसका बेसिक तो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका बेसिक जो है मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। याद रखिए, दोनों तरफ होल क्यूब कर दोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, तो वही आना है। तो 3 का क्यूब 27 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट कीजिए। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कभी कभार हमारे पास इक्वेशंस तो है ही नहीं, तो कोई भी वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो जो आपका मन करे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जैसे ही आप लोग अगर पुट कर दोगे यहाँ पर वैल्यू, अगर मैं 0 पुट कर दूं तो फिर अपने पास जैसे सी का मान 0 में पुट कर दूं, मान लीजिए मेरा मन तो ऐसे ही कर रहा है शुरुआत में कि यार सी का मान 0 पुट कर दूं मैं, ठीक है ना। लेकिन सी का मान जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, फिर ये ऑप्शन भी मैच कर जाएगा अपने पास 8a³ माइनस बी क्यूब, 8a³ माइनस बी क्यूब, दोनों ऑप्शन अपने पास मैच कर जाएंगे। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? सी भी ऑप्शन मैच कर जाएगा और डी भी ऑप्शन मैच कर जाएगा। इसलिए सी और डी किसी को 0 नहीं रखोगे, 0 रखोगे तो दो ऑप्शन अपने पास मैच कर जाएंगे। याद रखिए ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे ही बी को 0 रखोगे, बी को 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर से दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ये लीजिए। इससे अच्छा है ए बी और सी का मान आप लोग 1 1 और 1 पुट कर दो। एक बच्चा कह रहा है सर आपने मना किया था बराबर बराबर पुट करने के लिए, उसने पता नहीं कैसे सुन लिया। भाई पूरा वापस आप लोग देख सकते हो, कहीं पर मैंने ये बात नहीं बोली है कि बराबर बराबर नहीं रख सकते, मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं बोली है। तो जैसे ही 1 1 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 माइनस 3, और ये अपने पास 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 3, ये अपने पास आ गया है। तो ये यहां से अपने पास आएगा माइनस का 2, ये अपने पास यहाँ से 5 है और अपने पास यहाँ पर 14 है और 16 है, और 16 और 3 अपने पास 19 है। तो ये आ गया माइनस का 38। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर माइनस 38 आ रहा है? 1 1 रखोगे तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसको सोल्व करके देखते हैं, इसमें काफी माइनस के साइन है। 18 और अपने पास ये तो हो गया 7, क्या माइनस 38 आ रहा है क्या? बिल्कुल एक ही ऑप्शन से अपने पास माइनस 38 आ रहा है, तो ऐसे बहुत बार इससे भी नहीं आ रहा, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? सी ऑप्शन ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बच्चा जो कह रहा है, कौन है दशरथ सक्सेना, वो कह रहा है ए का मान 2, बी का मान 1 और सी का मान 0 पुट कर दो। अब भाई साहब ने क्या किया कि यहाँ पर उसने 2 1 0 पुट तो कर दिया, लेकिन भाई यहाँ पर सी का मान 0 होते ही मुझे बताइए जो भी आपका मान आया तो ये वाली वैल्यू तो अपने पास 0 हो गई, तो फिर आपका सी ही ऑप्शन कैसे मैच हुआ? ये भी 8a³ माइनस बी क्यूब है और ये भी 8a³ माइनस बी क्यूब है। यही तो चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन आपको दे रहा हूँ कि कौन सी वैल्यू आपको पुट नहीं करनी चाहिए। नहीं तो ये 10 मिनट का काम होता है कि बच्चे को बता दिया जाए कि ये वैल्यू पुटिंग अप्रोच है, ये लो। फिर तो सी और डी दोनों ही ऑप्शन अपने पास मैच कर जाएंगे। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए कितनी इक्वेशंस हैं, कितने वेरिएबल हैं, और याद रखिए मैं सिर्फ वैल्यू पुटिंग नहीं पढ़ा रहा हूं। ये वैल्यू पुटिंग जो होती है वो ओनली यूट्यूब पर बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन मैं आपको साथ बेसिक भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोग वैल्यू पुटिंग नहीं लगा पाओगे, उतनी इक्वेशंस हैं और उतने ही वेरिएबल हैं, तो आपको बेसिक से भी सोल्व करना आना चाहिए। या x प्लस 1/x बराबर 3 दे दिया तो वहां पर x का मान भी निकालना आपको आना चाहिए, ये याद रखिए। तो पूरा अलजेब्रा सीख रहे हैं। वैल्यू पुटिंग अलजेब्रा का छोटा सा एक पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट, कि ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट होता है, एक अप्रोच होती है, बस इतना ही है ये। और उन सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा करके मैं आपके लिए लाया हूं ताकि आप लोगों के साथ प्रैक्टिस की जा सके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 576 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 50 है। तो मुझे बताइए इक्वेशंस अपने पास दो हैं, वेरिएबल 3 हैं, तो सी का मान क्या आप लोग 0 पुट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर तो हो गया 576, और ये a इंटू बी बराबर हो गया अपने पास 50, और यही पूछा है a प्लस बी का मान आप लोग बता दीजिए। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपको दिया हुआ इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, लो। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
क्योंकि दोनों का मान अपने पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 576 अपने पास है। 2ab का मान अपने पास 50 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर अगर अपने पास 676 है, तो मुझे बताइए क्या a प्लस बी स्क्वायर बराबर 676 है, तो a प्लस बी का मान क्या प्लस माइनस 26 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर प्लस माइनस 26 आ गया है। ऑप्शन नंबर बी ये अपने पास आंसर है, बताओ ठीक है क्या? पढ़ लिया दिव्यांशु? आप यही नहीं कर पाओगे। फाइल जो है ना मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो क्लासरूम में दे रहा हूँ, उसमें 2025 के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस ले लिए हैं। आप इसी को 3-4 बार नहीं कर पाते हो, जो अपडेटेड क्वेश्चंस मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ आपके लिए। आप उनको करो तो सही, लेकिन उनको करो 3-4 बार। आप यही नहीं कर पाओगे। कम से कम 400 450 क्वेश्चन दे दूंगा मैं इसके आपके। उन क्वेश्चंस को 4 बार कर लोगे तो पीवाईक्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और कर भी नहीं पाओगे। इन्हीं को 4 बार नहीं कर पाओगे आप। ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाता हूं। आप खुद देखिए, यहां पर इतने क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं कि ये फाइल को भी अगर आप लोग कर लो ना, तो एसएससी रेलवे सीडीएस में एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आना। लेकिन ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो के बजाय आप इनको करो तो सही। आप, मैं तो सब कुछ डाल दूंगा और डाल दूंगा क्वेश्चन। तो मुझे बताइए इसका मान क्या 2 1 या जेड का मान 0 पुट कर दें क्या? कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। एक्स का मान 1 रख दें, वाई का मान -1 रख दें और जेड का मान 0 पुट कर दें। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ये 0 हो गया। वाई का स्क्वायर 1 + 0। क्या सभी बच्चों का जो आंसर है वो बताइए सी ही आंसर आ गया है क्या? ये लो, वैल्यू पुटिंग अप्रोच से क्वेश्चन को हम लोगों ने तुरंत सोल्व कर लिया। बताओ ठीक है क्या? अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट सोल्व करो और मुझे आंसर बताओ कि क्या होगा। तो बताओ, इक्वेशन 1 है। 1 का मान क्या आप लोग 0 पुट कर सकते हो क्या? y का मान जैसे ही 0 पुट किया, तो बताओ यहां से 3x + 3 बराबर 0 है, तो 3x बराबर -3 है। तो x का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर -1 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। x का मान -1 रखोगे तो -27। ये आगे वाले तो 0 0 और 0 हो गया, y का मान 0 रखते ही। तो आंसर सभी बच्चों का क्या -27 यही अपने पास आंसर था। बोलो ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 26 खुद से सोल्व करो। बैठकर सोचोगे तो धीरे 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 वैल्यू पुटिंग अप्रोच जो है वो क्लियर होगी। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं ज्यादा करवा रहा हूं। तो देखिए इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है। तो मैं क्या करूंगा, z का मान यहाँ पर 0 पुट कर दूंगा। जैसे ही z का मान 0 पुट करूंगा तो x + y = 10 है, x³ + y³ = 250 है, और x × y का मान हम लोगों से पूछा है। ये लीजिए। तो बताओ x³ + y³ का जो फॉर्मूला होता है, क्या वो आपको याद है क्या कि x³ + y³? ये इसका मैं आपको बता चुका हूँ। ये चीजें जिसकी जरूरत है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। -3xy x + y। ये लो, x + y का मान तो आपके पास है ही 10। अपने पास ये है 250। 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। -3xy और x + y का मान 10 है ही। ये 30xy तो इधर आ जाएगा, और ये अगर उधर चला जाएगा 750। 0 से 0 कट गया, तो xy का मान क्या 25 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 25 आ गया है। ये लीजिए ऑप्शन नंबर ए। बताओ ठीक है क्या?
वाई रख दो भाई, वो तो बात एक ही है। विकास कुमार वाई रख दो यहाँ पर 0, पहले वाले की रख दो नितिन पटेल, इसकी वैल्यू 0 रख दो। लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट बना लोगे ना दिमाग में, तो वैसा का वैसा वो चीज फिर चलती हुई चली जाती है। अब हर चीज में 3 चीज सोचोगे कि इसका मान 0 रख देता हूँ, कभी इसका मान 0 रख दोगे, तो दिमाग बार बार आपका खुद का ही कंफ्यूज होगा वैल्यू पुट करने के लिए। बाकी आप बिल्कुल कर सकते हो, इसका मान अपने पास यहाँ पर 0 रख दो और x प्लस वाई की जगह x प्लस जेड कर लो, एक्स स्क्वायर क्यूब जेड क्यूब, और फिर ये y का मान 0 रखते एक्स जेड वाई जेड निकाल लो यहाँ पर, तो उसका मान भी अपने पास यही आना है, वो तो बात सेम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्या ये क्वेश्चन में बताइए, पहले तो नहीं करवाए, पावर 6 आ गई है। चलिए करने की कोशिश कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था कि पावर 1/3 आ जाए तो वैल्यू कौन कौन सी आपको सोचनी है। देखिए, अगर एक तो शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि मैं c का मान 0 मान लूं, यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर c की वैल्यू मैं 0 यहाँ पर मान लूं, तो क्या अपने पास चारों ही ऑप्शन 0 बन जाएंगे क्या? तो हम लोग पहली बात तो किसी का मान 0 नहीं मान पाएंगे। पहली बात, किसी की वैल्यू 0 नहीं मान पाएंगे, तो यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू मान लो जिसका क्यूब रूट निकल सकता हो। जैसे a की जगह मैं 8 रख दूं, b की जगह मैं 1 रख दूं, तो क्या अपने पास 8 का क्यूब रूट होता है 2, 1 का क्यूब रूट होता है 1, तो इसको काटने के लिए यहाँ पर -3 तो चाहिए क्या? तो c का मान क्या मैं -27 रख दूं, तो क्या वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसका क्यूब रूट अपने पास 2 होगा, इसका क्यूब रूट अपने पास 1 होगा, इसका क्यूब रूट -3 होगा। एक बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता कि माइनस यही रखना है क्यूब रूट में? तो भाई क्यूब रूट में और कुछ रख दो आप, जैसे अपने पास यहाँ पर ये जो है a का मान आप लोग यहाँ पर 125 रख दो, 125 की पावर 1/3। b का मान यहाँ पर अपने पास क्या रख दो कि अपने पास यहाँ पर b का मान 64 रख दो। तो इनको सोल्व करोगे तो ये 9 आएगा, और ये अपने पास 5 आएगा, ये अपने पास 4 9 आएगा। तो यहाँ पर क्या माइनस का 9 आना चाहिए क्या? तो अपने पास c का जो मान है वो माइनस का 729 लिख दें क्या? आप कहोगे बिल्कुल। लेकिन a b c के मान ये क्या बड़े नहीं हो गए हैं क्या? सबसे छोटे मान क्यूब रूट में 1 2 3 के ही रख सकते हैं। पहला तो हमारा मन करेगा कि यार 0 रखें, लेकिन 0 में रख नहीं पा रहा हूं, ना a का मान 0 रख पा रहा हूं, ना b का मान, ना c का मान। जब 0 पुट नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो 0 पुट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर अपने पास 1 2 3 रख दिया। 0 इसलिए पुट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किसी का भी मान, a का मान 0 रखते ही सारे 0 हो जाएंगे, फिर कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? इसलिए मैंने ये पुट कर दिया। बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? जैसा हेमकांत ने कहा कि 8 27 -125 रख दो, बिल्कुल आंसर आएगा। दीपक मीना ने कहा 8 -8 0 नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल रख सकते हो दीपक भाई, 8 -8 0 बिल्कुल रख सकते हो। बस आपसे गलती ही होगी कि क्वेश्चन ही गलत होगा, बाकी कोई मना नहीं करेगा। आप इनपुट ले ही नहीं पा रहे हो भाई। कुछ बच्चे एकदम दोनों कान पर सीमेंट मारते हैं और उसके बाद बैठते हैं यहाँ पर कि लो भाई आज तो कमेंट्स को मैं काम में लूंगा। आप कुछ सुन ही नहीं रहे हो भाई। सुबह से मैं समझाते हुए आ रहा हूं कितनी, और यहाँ पर भी 2 बार मैंने बोला है। वो कसम खाते हैं पानी हाथ में लेके आज सर की नहीं सुनूंगा, और कुछ सुन जाए तो कान पे दोनों पे मारते हैं सीमेंट। ये लो अब पैक, अब आजा भाई टीचर, कैसे पढ़ा पाएगा मुझे, कैसे अभी अभी 2 बार, पहले तो 50 बार पहले बता कर आया हूं, और अभी भी 2 बार इस बच्चे को समझाया है कि 0 पुट इसलिए नहीं कर पाएंगे कि ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0।
फिर मुझे फिर लगा कि कोई बच्चा दीपक भी है अपनी क्लास में, तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट बाद वापस चीजें समझाकर कि ये बात समझाकर फिर बताया कि ए का मान 0 रख लोगे या बी का मान 0 रख लोगे तो सारे 0 0। फिर भी उस बच्चे का क्वेश्चन यही है कि क्या सर हम लोग 8 -8 0 नहीं रख सकते क्या? अब इनको समझना कुछ नहीं होता, इनके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि आज मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, वो फिक्स है, चाहे अगला कितनी भी बार बता लो, वो क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। यहाँ पर को तो मेरी बात सुनने की कोशिश आप करोगे तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मुझे पिछले 15 साल से मार्च में 15 साल हो गए थे मुझे पढ़ाते हुए। तो जिस बच्चे ने जो क्वेश्चन मुझे पूछा है ना, वो मुझे पता रहता है कि बच्चा कहाँ-कहाँ कन्फ्यूज़ है। तो आपको मेरी क्लास में नॉर्मली कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है, मतलब 5, 10, 15 क्वेश्चंस में। मैं हर चीज़ की बच्चा यार यहाँ पर कन्फ्यूज़ होता है, यहाँ पर कन्फ्यूज़ होता है, एक बच्चा ज़रूर 0 रखेगा, तो मैं पहले से ही बताते चलता हूँ, लेकिन सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे बताइए ये 8 है, 1 है, -27 अपने पास है और ये पुट करोगे जब आप लोग यहाँ पर तो 8, 1 और -27 8 है, 1 है, -27 अपने पास है। तो क्या ये -18 की पावर 6 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर -18 की पावर 6 आ गया है। कौन से ऑप्शन को मैं सोल्व करूँ? ये पुट करेंगे हम लोग 81 इंटू 8 इंटू 1 इंटू -27 ये लीजिए, ये पुट करोगे तो ये 81 तो क्या होता है 3 की पावर 4, ये क्या होता है 2 की पावर 3 और ये क्या होता है 3 की पावर 3। तो यहाँ पर 3 की जो पावर है वो तो अपने पास यहाँ पर कितना हो गया 7 और 2 की पावर 3 ही बचा। और ये क्या है, ये 2 की पावर 6, 2 गुना 3 की पावर 2 है ये, 9 गुना 2 18, ये 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 12 है। तो कौन से ऑप्शन में से 2 की पावर 6 और 3 की पावर 12 आएगा? तो पहला ऑप्शन तो अपने पास नहीं है। दूसरा ऑप्शन अगर चेक करें 729 अपने पास है जो कि 9 का क्यूब होता है, बिल्कुल ठीक है। ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और ये अपने पास सी स्क्वायर -27 का स्क्वायर 729 ही लिख दूं क्या मैं? माइनस अपने पास 729 लिख दिया, ये लो। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये हम लोगों ने पुट कर दिया है 27 हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। तो 27 अगर आप लोग पुट कर देते हो तो मुझे बताइए ये जो वैल्यू अपने पास आएगी ये भी क्या पॉजिटिव आ गया क्या पावर 6 करने पर? पावर 6 करने पर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। पावर 6 करोगे तो नेगेटिव की पावर अगर 6 करते हो तो फाइनल माइनस की पावर अगर 6 करते हो तो पॉजिटिव में आना है, याद रखना। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है वो 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब यानी 3 का स्क्वायर की पावर 3, ये 2 की पावर अपने पास 6 है और ये अपने पास वही 729 3 की स्क्वायर की पावर 3 है। तो 3 की पावर 6 गुना 2 की पावर 6 गुना अपने पास 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 और 3 की पावर 6 क्या 3 की पावर 12 गुना 2 की पावर 6, यही चाहिए क्या 3 की पावर 12 2 की पावर 6, यही अपने पास आंसर आ गया। बी ही अपने पास ऑप्शन आ गया है, बताइए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब ये जो वाला जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़कर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप लोग सोल्व करते हो तो ऑप्शन अपने पास यहाँ पर पुट तो कर सकते हैं। दो वेरिएबल हैं, सी का मान अगर मैं 0 रख देता हूँ तो सी का मान 0 रखते ही अपने पास ए बी और बी सी दो ऑप्शन मैच हो गए। अगर मैं b का मान 0 रख देता हूं तो अपने पास यहाँ पर b का मान 0 रखते ही अपने पास ए बी प्लस सी ए और ए बी प्लस सी ए दो ऑप्शन मैच हो गए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन अगर कभी अपने पास आता है तो बार बार वैल्यू फिर चेंज करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया एक आसान सा तरीका है कि आप लोगों के पास होल स्क्वायर ही तो है, तो आप लोग बेसिक अप्रोच भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को फिर आप एकदम आप उसी पर करते चलो, मतलब दोनों माइंडसेट साथ रखना कि यार यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा मुझे कंफ्यूज कर रहा है तो मैं होल स्क्वायर लगा देता हूँ। ये लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपने प्लस अपने पास 2ab, सी का मान माइनस का है तो -2bc
और c का मान माइनस का है तो -2ac बराबर कितना होगा, बराबर 12 का स्क्वायर 144, ये लीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान मैं 110 अगर आगे ले जाऊं और यहाँ से 2 कॉमन लूं तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 110 उधर अगर आगे ले जाऊंगा तो क्या 34 ही बचेगा क्या, और 34 में 2 का भाग दोगे तो 17 आ गया। ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 17 आ गया है। तो कभी कभार क्वेश्चन जो होगा अपने पास इस प्रकार से आसान होगा, बताओ ठीक है क्या। तो ऐसे भी आप लोग सोल्व कीजिए क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 29। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताता हूँ। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, छोटी प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो कैसे ही काम चलेगा। a प्लस बी प्लस 4, ये ऊपर वाली वैल्यू हमें सेटिस्फाई करवानी है, और ए बी 4a प्लस बी, और लास्ट में माइनस का 4ab तो दिया वही है बराबर 0। सबसे पहले हमारा दिमाग काम करेगा प्रैक्टिस करते टाइम, क्या हम लोग यहाँ पर किसी का भी, क्योंकि इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो हैं, तो क्या हम लोग b का मान 0 पुट कर सकते हैं क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, कोशिश तो करते ही है, शुरुआत तो करनी है। b का मान 0 रख दोगे तो a प्लस 4, b का मान अगर 0 रख दोगे तो यहाँ से अपने पास बचेगा 4a बचेगा, और आगे वाला वो तो 0 हो ही गया। तो 4a इक्वस टू 0, तो a प्लस 4 इक्वस टू 0, और a प्लस 4 इक्वस टू 0 है तो a का मान क्या -4 आ गया है क्या। और इस भाई साहब ने मना कर दिया कि a का मान या b का मान आप लोग -4 पुट नहीं कर सकते, ये चीज अपने पास है, बताओ ठीक है क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात तो हमें समझ में आई, a का मान -4 आ गया, b का मान 0 पुट करते ही। अगर मैं a का मान 0 पुट कर दूं तो b का मान -4 आ जाएगा, वो तो सेम ही इक्वेशन अपने पास है। तो मैं यहाँ पर अगर तो थोड़ा सोचना है आपको कि चलिए अपने पास b का मान 0, हम लोग a की इक्वेशन ऐसी बन रही होगी, होल स्क्वायर वगैरह की इक्वेशन बन जाएगी वो, कि ताकि दोनों ही अपने पास सोल्व हो जाए चीजें। तो क्या मैं a प्लस बी का मान यहाँ से, जब b का मान नहीं पुट कर पा रहे हो तो आप लोग ये सोचिए, क्या a प्लस बी जो रूट के अंदर ये ऐसे 7 संख्या है उसका मान मैं 0 पुट कर दूं तो क्या वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है क्या। a प्लस बी का मान मैं 0 पुट कर पा रहा हूं, तो a प्लस बी का मान 0 पुट कर दूंगा तो यहां से क्या बचेगा 4। a प्लस बी का मान 0 पुट कर दूंगा तो यहां पर क्या बचेगा ए बी, और उधर क्या बचेगा -4ab बराबर 0। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बिल्कुल a प्लस बी का मान इसको सेटिस्फाई कर रहा है 0। a प्लस बी का मान 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 1/4 की पावर 117। वैल्यू पुटिंग में कभी कभार ये अंदर वाली वैल्यू को, और आगे भी मैं 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा कि साथ ही पूरी वैल्यू को 0 पुट कर दो आप लोग। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाए ये अपने पास 1/2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 234 -2 की पावर -34। क्या ऊपर पावर जाएगी तो क्या नेगेटिव में बदल जाएगी क्या, 2 की पावर -234, 234 और -2 की पावर -234, तो बताइए बराबर में कितना आ गया। तो आप कहोगे सर 0 आ गया, और ऑप्शन कौन सा है 0, डी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा, ये अपना आंसर है, बताओ ठीक है क्या। हिमांशु आप तो बहुत कमेंट कर चुके हो भाई, इस ग्रुप में आ जाओ, सुबह ही शुरू हो जाते हो क्या भाई, एक बार बता दिया बात खत्म करो यार, आप तो मतलब एकदम ही अलग
ग्रुप अगर किसी को करना होगा वो कर लेगा हिमांशु एक बार में ही। ये ऐसे कमेंट ही कमेंट मत करते रहो ग्रुप को बढ़ाने के लिए आप। राजेंद्र कुमार एक बच्चा है जो पूछ रहा है कि सर क्या दोनों का मान जीरो नहीं रख सकते क्या? राजेंद्र भाई हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बचते हैं। जीरो बराबर जीरो प्रूव करने से हम लोग बचते हैं कि दोनों तरफ ही अपने पास ए का मान भी जीरो, बी का मान भी जीरो। कोशिश करते हैं कि जब लास्ट में क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ए भी जीरो, बी भी जीरो, सब कुछ जीरो रख के जीरो बराबर जीरो, तो उससे थोड़ा कोशिश करते हैं कि इससे बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 29, क्या क्वेश्चन नंबर 30। मुझे बताइए 30 नंबर को क्या आप लोग कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 30 आसान सा क्वेश्चन है ये, तो बताइए कौन सी वैल्यू, जीरो तो पुट कर नहीं पाओगे, अब आपको देखते ही पता लगना चाहिए, पहले तो मन करेगा हमारा सी का मान जीरो पुट कर दूं, फिर लगेगा ओहो नीचे की तरफ जीरो है, छोड़ो। 2 -1 क्योंकि नीचे a प्लस बी तो है नहीं, या b माइनस सी ऐसा कुछ है नहीं, तो अपने पास 2 -1 माइनस पुट कर दीजिए। तो 2 अगर रखोगे तो 2 -1 1 बट्टे में अपने पास -2 ए बी का मान। ये अपने पास बी सी 2 का स्क्वायर 4 बी प्लस सी, और माइनस करोगे अपने पास नीचे b इंटू सी, तो b इंटू सी अगर आप लोग करते हो तो वो अपने पास 1 हो गया है, प्लस सी ए 1 है, और अपने पास नीचे ए सी का मान कितना होगा -2, तो अपने पास -1/2 प्लस 4 -1/2, तो आंसर कितना आ गया 3। डी ऑप्शन है। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर डी है? बताओ ठीक है क्या? तो अपने आप चीजें आप लोगों को सोल्व करनी पड़ेंगी, बढ़ना पड़ेगा, करते जाओ बढ़ते जाओ, करते जाओ बढ़ते जाओ। अब मुझे बताइए क्या जेड का मान हम लोग जीरो पुट कर लेंगे? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मैं इनको अब क्वेश्चंस हम लोग देखते जाएं और उनको स्किप करते चलें क्या, थोड़ा थोड़ा हिंट देकर? 30 क्वेश्चन करवा दिए, कोई अलग क्वेश्चन आएगा अलग जिसमें सोचना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं। बाकी सेम ही क्वेश्चन, जैसे दो इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो z का मान आप लोग जीरो पुट कर दो तो इधर से बचेगा x प्लस वाई, और इधर से बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इधर से अपने पास बताइए ये जो बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आप लोग पहले यहाँ से x इंटू वाई का मान निकालोगे? ध्यान रखना, दो इक्वेशन आ गई। अब अपने पास यहां से मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को तो करवाता हूं, क्योंकि पहले x इंटू वाई हम लोग निकालेंगे। तो x इंटू वाई कैसे निकालोगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाकर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब -3xy और x प्लस वाई। पहले x इंटू वाई का मान निकालेंगे क्योंकि क्यूब और ये दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 74 है, 2 का क्यूब 8 -3 गुना एक्स वाई तो निकालना है, और ये अपने पास 2 है x प्लस वाई का मान। 8 माइनस होगा तो 66 बराबर -6xy है। तो मुझे बताइए क्या एक्स वाई का मान माइनस का 11 आ गया है क्या? आपको कि बिल्कुल। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो निकाल ही सकते हो, ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 2xy। तो x प्लस वाई का मान 2 का स्क्वायर 4 है, 2 और -11 रखोगे तो 22 और 4 कितना हो जाएगा 26। तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन अगर कोई आएगा, जैसे यहाँ पर इस टाइप का x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, उसको हम लोग डायरेक्ट थोड़ी थोड़ी आप लोगों को मैं हिंट देते हुए आगे बढ़ूंगा और स्किप करते हुए चलूंगा। मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन करवाने के बाद अब थोड़ा थोड़ा आपका वैल्यू पुटिंग अप्रोच में दिमाग चलना शुरू हुआ होगा। बताओ ठीक है क्या? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताइए, देखते ही क्या y का मान आप लोग जीरो पुट कर दोगे क्या? y का मान जीरो, x का मान -1/2 पुट कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए। मुझे सब लोग मिलकर बताओ सारा सोल्व करूं या फिर अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए आपको मैं पूरा सोल्व करूं या हिंट देते हुए चलो? वैल्यू पुट तो कर ही सकते हो, y का मान 0, x का मान -1/2। ओनली हिंट पढ़ता हुआ चल रहा हूं, सारे ही स्किप नहीं कर रहा हूं, ताकि साथ साथ आपका दिमाग चले, आप भी प्रैक्टिस करो। तो पढ़ते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस को, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हो जाए, क्योंकि मैंने ज्यादा लिखे हैं। वैसे तो 25-30 क्वेश्चन बहुत है, मोर देन सफिशियंट है, लेकिन मैंने ज्यादा लिखे हैं कि बच्चा प्रैक्टिस कर ले। चलो अगला करो।
अब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 है, तो मैं रखूंगा x प्लस वाई का मान अपने पास यहाँ, z का मान 0 रख दूंगा, तो ये 3 होगा। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये अपने पास वाई स्क्वायर बराबर 101 होगा। और बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, पहले यहाँ से x प्लस वाई का मान निकाल लेना, x इंटू वाई का मान निकाल लेना, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा अपने पास? x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy। तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 101 है, x प्लस वाई का मान 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस 2xy, ये इधर आके माइनस होगा, तो 92 बराबर अपने पास माइनस 2xy है, और xy का मान आ गया माइनस का 46। अगर x इंटू वाई का मान भी अपने पास है और यहाँ पर अपने पास x प्लस वाई का मान भी आपके पास है, तो क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बताओ सोल्व कर लोगे क्या? तो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, हिंट देते हुए चल रहा हूँ कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करना चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, इसमें तो कोई इक्वेशन अपने पास है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर a का मान 1, b का मान 1 और c का मान 0 तो पुट करना मत। 0 पुट कर दोगे किसी की वैल्यू तो दो ऑप्शन मैच हो जाते हैं। इससे अच्छा आप a का मान भी ऐसे क्वेश्चन में सीख गए होंगे, 1 पुट कर लो, b का मान भी 1 पुट कर लो, c का मान भी 1 पुट कर लो, और जो भी वैल्यू आए वो यहाँ पर भी आप लोग पुट कर देना। पुट करते ही आपके पास ऑप्शन मैच हो जाएगा। क्या अब तो वैल्यूज ही याद हो गई क्या? थोड़ी थोड़ी देखना, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, वैसे वैसे क्वेश्चन के पैटर्न के साथ आपको ये भी पता लगना शुरू होगा कि हाँ सर, इसमें एक 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 पुट कर दो, इसमें ये पुट कर दो, खुद को समझ में आना शुरू होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, वही सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। सी का मान आप लोग यहाँ पर दो इक्वेशंस अपने पास हैं, ये रही, वेरिएबल 3 है तो सी का मान 0 पुट कर दूंगा, और जैसे ही सी का मान 0 पुट करूंगा, ए बी बराबर 8 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है? तो आप कहोगे सर 20 है। अब मुझे बताओ a प्लस अपने पास यहाँ पर क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? c का मान 0, a प्लस बी निकालना है। आगे क्या बन रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, c का मान 0 पुट कर रहा हूँ, और यहाँ से अपने पास इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करोगे, माइनस सी का मान 0 रखते ही माइनस ए का स्क्वायर करोगे, वो तो ए स्क्वायर ही आना है। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास है, ए बी का मान भी आपके पास है, ओनली ए प्लस बी का मान निकालना है। तो क्या आप लोग नहीं निकाल पाओगे क्या ए प्लस बी का मान? इसका अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का मान निकालना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 20 है, ये 2ab का मान अपने पास 16 है तो 36। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर 36 है तो बताओ a प्लस बी का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 6 होगा, तो a प्लस बी का मान भी आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, a बी का मान भी है। क्या पुट कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। या a और b का मान अगर यहाँ से समझ में आ जाए जैसे, तो अपने पास 4 और 2 बिल्कुल रख सकते हो आप लोग, 4 गुना 2 और 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो a और b का मान अगर समझ में आ जाए, बहुत बार नहीं आएगा, बहुत बार आ भी जाएगा, तो 4 और 2 बिल्कुल पुट कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर b का मान 0 और c का मान 0, a का मान भी 0 पुट कर दो भाई आप, ए बी सी तीनों का ही मान 0 पुट कर दो। जैसे ही तीनों का मान 0 पुट करोगे आंसर 0, ऑप्शन में है नहीं, आपको बोनस मिलेगा। तो आपका क्या होगा कि कहीं भी गलती होती है बोनस मिलेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो बी और सी दोनों का मान 0 रख रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई आपको, यही नहीं जिंदगी में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जहां आपको लगे कि मेरे से प्रूव नहीं हो रहा है, तो एक काम करना, सबसे बढ़िया तरीका आपके लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए भाई, आपके लिए बता रहा हूं, दोनों को प्रूव करना है बराबर, इधर भी 0 से गुना कर देना, इधर भी 0 से गुना कर देना, 0 बराबर 0, सब कुछ प्रूव हो जाएगा। कुछ भी प्रूव करना है आपको, इधर भी 0 से गुना, इधर भी 0 से गुना, 0 0 बराबर 0, हैंस प्रूव्ड, एकदम आंसर आ गया आपका, बात खत्म भाई। जबकि मेरी बात सुनोगे तो आप लोगों को सही रहेगा, नहीं तो क्लास में धो दिया जाएगा भाई, याद रखना।
याद रखिए, अगर बात नहीं सुनोगे तो क्लास में धो दिया जाएगा, और अपनी क्लास में आपको पता होगा धोने का मतलब पीटा कम जाता है, क्लास में घसीटा ज्यादा जाता है। अब देखिए मैं इसको समझाता हूं, ध्यान से समझना। बाद में इन क्वेश्चंस का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, बेसिक क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब बेस अपने पास सेम हो, उन क्वेश्चंस का बेसिक क्या होता है। लेकिन यहाँ ओनली हम लोग वैल्यू पुटिंग अप्रोच कर रहे हैं, तो इक्वेशन एक है, क्या दो का मान जीरो पुट कर सकता हूँ क्या? इक्वेशन अब की बार एक है और वेरिएबल तीन है, तो एक वेरिएबल फिक्स है, दो का मान अगर रख पाओ तो रख दो, जीरो ही रख दो, ये लो। पिछली बार दो का मान जीरो क्यों नहीं रख रहे थे और अब की बार दो का मान जीरो क्यों रख रहे हैं? क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि पिछली बार दो इक्वेशन थी और वेरिएबल तीन थे, तो दो इक्वेशन होते ही दो वेरिएबल फिक्स हो गए। अब की बार तीन वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक ही है, तो एक ही वेरिएबल फिक्स है, दो का मान अगर रख पाओ, कभी कभार तो इनफाइनाइट बना देगा, नहीं रख पाते, हमारी मजबूरी होती है, लेकिन रख पाओ तो रख दो। जीरो रख दिया तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो a अपॉन वन माइनस ए बराबर आपके पास दो बन गया। तो a बराबर टू माइनस टू ए, तो 3a इक्वल्स टू टू है, तो a का मान क्या 2/3 हो गया है क्या? आप कहोगे हाँ। तो यहां से a का मान पुट कर दिया हमने 2/3, इसका मान पुट कर दिया, जीरो रखोगे तो एक और जीरो रखोगे तो एक, तो ये 1/1/3 +1 +1, 3 + 1 + 1, तो आंसर कितना आ गया? 5। ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी ये अपने पास आंसर है। क्या सभी का आंसर यही आया है क्या? बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्या आप लोग यहां पर मुझे बताइए x + y देखते ही बताओ, क्या दो और दो, शुरुआत में मन करेगा दो दो रख दूं, लेकिन यहां पर दो माइनस दो जीरो बन जाएगा, तो इसलिए दो नहीं रख रहा हूं। मैं ये नियम नहीं बता रहा हूं कि बराबर बराबर नहीं रख सकते, ये नियम नहीं है, रख सकते हैं, लेकिन यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो रखते इनफाइनाइट बन रहा है, इसकी जगह आपको क्या प्रॉब्लम है? तीन और एक रख दो, तीन और एक रखोगे तो 16 हो जाएगा। बताओ कर पाओगे क्या? उम्मीद है ये बातें अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। चार और एक बच्चे ने जीरो रख दिया, वो भी बिल्कुल ठीक है, कहाँ दिक्कत है? बस हमारा तो आंसर आना चाहिए, वैल्यू पुट आप लोग कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ठीक है क्या? क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। अब मुझे बताइए वेरिएबल कितने हैं? तो आप कहोगे सर वेरिएबल जो है अपने पास दो हैं, और इक्वेशंस भी कितनी हैं? तो आप कहोगे सर दो हैं। अब यहां पर किसी का भी मान आप लोग जीरो नहीं पुट कर सकते, याद रखना। यहां पर इक्वेशन भी दो हैं, वेरिएबल भी दो हैं, तो आप लोग जीरो पुट नहीं कर सकते। अब इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। बीच में दो तीन क्वेश्चंस ऐसे मैंने डाले हैं ताकि आपको ये भी साथ समझ में आए कि मैं इसमें वैल्यू पुट क्यों नहीं कर पा रहा हूं। यहां पर दो तीन भागते भागते बीच बीच में, ताकि आपको ब्रेक लगे, हर चीज में वैल्यू जीरो ये नहीं सोच पाओ। दो इक्वेशन है, दोनों वेरिएबल फिक्स हैं, अब आपको इसको अलजेब्रा लगाकर सोल्व ही करना पड़ेगा, वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। कभी कभार तो वैल्यू आप सोच पाते हो, याद रखिए, और कभी कभार वैल्यू नहीं सोच पाते, दोनों आते हैं। वैल्यू जैसे पुट नहीं कर पाओगे तो वैल्यू कभी सोच भी पाओगे, कभी नहीं भी सोच पाओगे, इसमें जैसे वैल्यू नहीं सोच पाओगे अब आप लोग। तो अलजेब्रा आपको लगाना है, पूरा आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। पी का यहां इंटू करोगे तो 2pq, और पी का यहां इंटू करोगे तो -p, ये यहां इंटू करोगे तो 4q, और ये यहां इंटू करोगे तो -2 बराबर 2pq माइनस अपने पास 10। 2pq से 2pq कट गया, तो बताइए क्या मैं लिख सकता हूं कि यहां से -p प्लस अपने पास 4q, -p प्लस 4q, ये आगे जाएगा तो बराबर में कितना बचा? -8। दूसरी, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 2pq माइनस अपने पास p माइनस 4q प्लस 2 बराबर
2pq माइनस अपने पास 10 है, 2pq से 2pq अपने पास कट गया है, तो माइनस p माइनस का 4q इक्वल्स टू माइनस का 12 हो गया है क्या? दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए तो अपने पास -2p बराबर माइनस का 20 अगर है तो p का मान क्या 10 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर p का मान 10 आ गया है। तो p की वैल्यू अगर 10 आप लोग यहाँ पुट करते हो, 10 यहाँ पुट करोगे तो 2, तो q का मान क्या 1/2 आ गया है क्या? तो p का मान और q का मान ये सोच नहीं पाते 1/2, और p इंटू q हम लोगों से पूछा है, तो 10 गुना 1/2, तो आंसर कितना आ गया 5, ये अपना आंसर है। तो हमने p का मान या q का मान अब की बार 0 पुट क्यों नहीं किया? क्या अब तो आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? इसके आगे नहीं बनाए, कोई बात नहीं, आगे चलते रहेंगे। जोड़ दो घटा लो, दोनों से होगा भाई। इसको घटा लोगे तो ये कट जाएगा, फिर क्यू का मान आ जाएगा, दोनों से होगा, जोड़ना और घटाना दोनों से हो जाएगा। जैसे करना चाहो वैसे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। पहली बात तो इस पूरे के नीचे है ये ऊपर जो क्वेश्चन है बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, जो ऊपर वाली संख्या बड़ी है इसलिए आपके पास कहीं आंसर गलत नहीं हो जाए। सी स्क्वायर माइनस अपने पास ए बी प्लस अपने पास ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन अपने पास नीचे की तरफ इसके पूरे के नीचे है ये अकेले ये नहीं है, ओनली इसके नीचे नहीं है, ये पूरे के नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसके पूरे के नीचे अपने पास ये है। तो अब जब भी ऐसा अपने पास हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, अचानक से आपके दिमाग में जब भी इस टाइप आगे आएगा तो आप सोचोगे बराबर 0 क्या पुट करूं, 1 1 -1 ये वो। तो आप लोग याद रखिए इसमें, और ये आता है अपने पास पर्टिकुलर 2-3 बार क्वेश्चन अपने पास सामने आएगा, तो 2 2 और -1 पुट करोगे तब जाके सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार ये वैल्यू आपके दिमाग में आ गई, अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप लोग क्वेश्चन पुट कर पाओगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन में। तो क्या रखते हैं, जब भी बराबर करना है 2 2 और -1 पुट करते हैं। जब भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर अगर 0 हो तो 2 2 और सी का मान -1, तो 2 गुना 2 4, 2 -1 -2, 2 -1 -2, तो अपने पास आ जाएगा 0। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या? क्या वैल्यू पुट तो आप लोग कर लोगे क्या भाई? वैल्यू मैं बताते हुए जा रहा हूं, आगे उसमें पुट करके सोल्व तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ये याद रखिए आप लोग। तो जब भी ऐसा कहीं कंडीशन बने तो 2 2 और -1 ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए वैल्यू पुट करते टाइम। बताओ एस वाला क्वेश्चन हम लोग ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, क्या ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्या? बताओ। अब की बार चाहो तो c का मान आप लोग 0 पुट कर दो, b का मान आप लोग यहाँ पर 1 पुट कर दो, a का मान भी 1 पुट कर दो, तो s का मान भी 1 अपने पास आ जाएगा। तो वो अपने पास a b c तीनों ही 0 मत रख देना, बाकी अपने पास आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ये याद रखिए आप लोग। एक सी का मान क्योंकि मैं पुट कर पा रहा हूं, नीचे ओनली सी होता तो नहीं पुट कर, या तो 3 2 1 रख दो, 3 2 5 और 1 6, तो एस का मान कितना आ जाएगा 3, पुट करो आंसर आ जाएगा। एक बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता लगेगा 3 2 1? अरे भाई आपको क्या पता लग रहा है वो पुट कर दो, इसका मान इसका मान अपने पास 1, इसका मान भी 1 पुट कर दो, और एस का मान भी कितना हो गया, फिर 2 बराबर 2s है तो एस का मान भी 1 हो गया। 1 1 1 पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, 2 2 और 0 पुट कर दो तो एस का मान 2 आ जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग करने की कोशिश तो करोगे ना, तभी तो अपने पास आंसर आएगा। कोशिश ही नहीं करोगे तब तो कहां से आंसर आएगा बताइए? जो मन करे अपने पास वो पुट करना तो अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत फास्ट ऐसे पुट मत कर देना कि सब कुछ A0 B0 C0 S0 H0 0 0 सब कुछ 0 आंसर 0, आगे बढ़िए। तो फिर इस तरह इतना फास्ट भी मत करना, नहीं तो वहां टाइम बचा रह जाता है, फिर आप लोग वहां पर बोर हो जाते हो, और बोर होकर हो सकता है आप पेपर फाड़ दो या कुछ और हरकत कर दो। इसलिए इतना जल्दी भी आप लोग मत करना, याद रखिए कि सब कुछ ही 0 बना दो।
अगर यहाँ पर 2s आए तो सोचना कि 6 बन जाए, बाकी एक 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 भी रख सकते हो, लेकिन अपने पास वहां पर 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा तो फिर उससे क्या फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताओ एक बार देख करके आप लोग सोल्व कर लोगे क्या। सिर्फ और सिर्फ आपको c का मान कितना पुट करना है, 0 पुट करना है, तो a प्लस बी बराबर अपने पास 2 आ जाएगा, ए बी बराबर अपने पास -1 आ जाएगा, और ये दोनों अगर आपके पास हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और अपने पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये निकालना है। तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से बताइए नहीं फाइंड आउट कर सकते क्या आप लोग, क्या इसको मैं स्किप कर सकता हूँ, क्या खुद सोल्व कर लोगे, बताओ ठीक है क्या। अपने आप करते चलो, बढ़ते चलो, क्वेश्चंस में दिखाते रहता हूं आपको। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 अपने पास है, इसने कहा कि शून्यतर नॉन जीरो नंबर अपने पास है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो क्या 2 -1 पुट कर लूं क्या। इसने मना कर दिया कि c का मान 0 नहीं है, इसने मना कर दिया कि c का मान 0 नहीं है। शीतल सैनी कह रही है कि सर 2 2 2 नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बराबर में 0 जरूर बनना चाहिए। इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल अपने पास 3 है, तो आप लोग 2 का मान कुछ भी रखो तो a का मान अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे मत कर लेना 2 2 2 कुछ भी, तो 2 2 2 तो अपने पास 6 हो गया, तो ऐसे नहीं, ये 0 भी बराबर में आना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो 2 -1 बताओ। अब आप लोगों के वैल्यू पुटिंग अप्रोच जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मैंने ज्यादा लिखे हैं, लेकिन क्या आप लोगों के क्लियर हो रही है क्या। फिर से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया है, तो क्या मैं यहाँ पर मुझे बताइए 2 -1 पुट कर सकते हैं क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 -1 पुट कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में ये पुट मत कर लेना कि इसका मान 0, ये 1 अपने पास 1 और ये -1, ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन 1 और -1 मिलके अपोन में 0 बना देगा, तो ये वाली वैल्यू आप लोग वहां पर पुट नहीं कर सकते। तो 2 -1 पुट कर लो, अपने आप आंसर आएगा, बताओ ठीक है क्या। कहीं भी आपको लगे कोई साथ साथ में जहां पर बच्चा कंफ्यूज भी होता है तो उसको भी मैं बताते हुए चल रहा हूं। अब देखिए बात मैंने समझा दी, 1 मिनट बाद ही कोई बच्चा कमेंट करता है सर 1 -1 0 नहीं रख सकते क्या, फिर उसको धो देता हूं मैं क्लास में, ठीक है ना। जैसे अविनाश ने कहा 3 -2 -1, अरे भाई क्यों नहीं रख सकते, लेकिन रखो उसको, सिर्फ पूछने के बजाय रखिए आराम से। 3 -2 -1 अपोन में 0 नहीं बन रहा, बिल्कुल रख सकते हो, कौन मना करेगा आपको, 100% रख सकते हो। फिर से वही आ गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो मुझे बताइए क्या आप लोग अब यहां से, अब तो वैल्यू याद हो गई होंगी ऐसे क्वेश्चन में कि सर ने कहा था 2 -1 पुट कर देता हूं, ये लो अपने पास आंसर आ गया। अब की बार क्योंकि अपोन में 0 अपने पास बन नहीं रहा, तो अब आप लोग वो भी रख सकते हो, अगर आपका मन करे कि -1 और 1 ही रखूंगा सर, तो ये भी अब की बार रख सकते हो, क्योंकि अपोन में अपने पास 1 -1 अपने पास ऐसा नहीं है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये भी आप लोग पुट कर सकते हो। बिल्कुल अविनाश रख सकते हो, तो भाई मैंने बता दिया है। कौशल मैं 54 तक ही बना पाया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूं, जितने क्वेश्चंस अपने पास हो जाए। ये देखिए अब इस क्वेश्चन पर आप लोग आइए। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 0 है, ध्यान से समझिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वस टू 5 है, बी स्क्वायर प्लस ए सी इक्वस टू -1 है, और यहां पर सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर भी -1 है। अब इक्वेशंस अपने पास 4 हैं, ध्यान से समझना, इक्वेशन 4 है, वेरिएबल 3 ही है, तो वैल्यू पुट तो जो कर ही नहीं पाओगे आप लोग, ऐसा नहीं कि सी का मान 0 रख दो। अब जो उसने वैल्यू सोची है वो सोच पाओ तो क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं सोच पाओ तो डायरेक्ट पहुंचोगे बेसिक पर, याद रखिए।
तो मुझे बताइए क्या आप लोग वैल्यू सोच पा रहे हो क्या? और अगर सोच पा रहे हो तो मुझे भी बताओ भाई, क्या आप लोगों के पास 2 माइनस एक सभी जगह सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 4 + 1 कर रहा है, 1 का स्क्वायर 1 - 2 बिल्कुल कर रहा है, ये अपने पास 1 - 2 बिल्कुल कर रहा है, तो 2 - 1 - 0 ये तो हमारे दिमाग में आ गई वैल्यू, आना जरूरी नहीं है, फिर उसको बेसिक से करेंगे। तो बेसिक से सर कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। a³ + b³ + c³ -3abc का जो फॉर्मूला है वो अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है आपको डिटेल में, मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा, अभी तक नहीं पढ़ाई है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई इसको कैसे आप लोग पूरा सोल्व करोगे इस प्रकार से। तो बेसिक वो है, यहाँ तो मैं वे हिंट आपको दे रहा हूं कि 2 - 1 अगर आप लोग रखोगे तो 2 रखते हो तो अपने पास 10 +1 + 1 और 2 गुना 1 अपने पास है, तो 12/2 आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 6 आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर है, बताओ ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। तो देखिए x का जो मान अपने पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? a + 2b - 3c। y का मान कितना दिया हुआ है? 3a - b - 2c। और z का मान कितना दिया हुआ है? 5c - 4a माइनस अपने पास b। ये लीजिए, ये अपने पास x, y और z के मान दिए हुए हैं। मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि अपने पास वेरिएबल अब की बार 6 हैं, x, y, z, a, b और c। और यहां पर अपने पास ये जो है वैल्यू कैसे पुट कर पाओगे, संभव ही मैंने कहा आपको, ध्यान से सुन लीजिए भाई, एक बार मैं फिर बताता हूं। जितने वेरिएबल होते हैं इक्वेशन उससे कम होनी चाहिए। वेरिएबल 3 है और इक्वेशन अगर 2 है तो 2 वेरिएबल फिक्स हो गए, एक का मान आप पुट कर सकते हो। वहां तो इक्वेशन ज्यादा हो रही है उल्टी, वेरिएबल 3 ही है और इक्वेशंस अपने पास उल्टी ज्यादा हो रही हैं, तब तो आप बिल्कुल पुट नहीं कर पाओगे। याद रखिए इक्वेशन कम होनी चाहिए, वेरिएबल ज्यादा होने चाहिए, तो ही आप लोग मान पुट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर वेरिएबल तो 6 है, वेरिएबल तो अपने पास 6 हैं और वे अपने पास यहाँ पर इक्वेशन 3 ही है, तो 3 मान फिक्स हैं, 3 का मान आप कुछ भी रख सकते हो। तो 3 का मान कुछ भी रख सकते हो, तो मैं क्या करूंगा, मेरा मन करेगा b और c का मान 0 रख दूं। शुरुआत में ये भी मन कर रहा है कि a का मान 0 रख दूं, लेकिन a का मान 0 रखते x भी 0, y भी 0, z भी 0, 0/0 नोट डिफाइन अपने पास आ जाएगा। इसलिए मैंने b और c को तो 0 रख दिया, और x का मान कितना आ गया है अपने पास? a हो गया है, y का मान कितना हो गया है? 3 हो गया है, और z का मान कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर माइनस का 4 हो गया है। अब यहां पर पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अपने पास a स्क्वायर, वाई स्क्वायर 9a² और जेड स्क्वायर 4 का 16a स्क्वायर अपॉन अपने पास एक्स वाई, गुना करोगे तो 3a², ये लीजिए 9 और 1 10 में से घटाओगे तो -6a² अपॉन 3a² अगर अपने पास है, तो मुझे बताइए वैल्यू जो अपने पास आ गई है क्या -2 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल -2 आ गई है। अब बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो याद रखिए वेरिएबल जितनी इक्वेशंस हैं उतने वेरिएबल, उसमें तो 4 इक्वेशंस थी, तो वहां तो 3 ही वेरिएबल थे, वहां तो 4 वेरिएबल होते तो भी वो फिक्स होते। ये बात मैं कहने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग √a + √b + √c का मान अपने पास ये रहा, तो इसमें आप लोग क्या करोगे, √a का मान ही आप लोग मान लो, √a का मान आप लोग 1 मान लीजिए, √b का मान आप लोग 1 मान लीजिए, और √c का मान -2 मान लीजिए, ताकि बराबर में 0 हो जाए।
इक्वेशन 1 है, वेरिएबल अपने पास 3 है, तो बराबर में मुझे 0 बनाना है, तो इसका मान मैं 1 रखूंगा, रूट a का मान 1 है, b का मान भी 1 रखूंगा, रूट b का मान, और इसका मान मैं -2 पुट करूंगा, ये लीजिए। तो यहां से रूट a का मान अगर 1 है तो a का मान कितना होगा 1, b का मान कितना होगा 1, और बताओ c का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर प्लस का 4 होगा, c का मान माइनस का 4 नहीं होगा, तो 1 रख दिया, +1 -4 का स्क्वायर अपॉन अपने पास 1 इंटू 1 तो है, 2 - 2 का स्क्वायर करोगे तो 4/1। आंसर तो क्या आपका सभी का 4 ही अपने पास आ गया है, बताओ ठीक है क्या? रूट नेगेटिव नहीं, मैंने तो -√c बराबर -√2 ले लिया है, इसको आप लोग अपने पास x मान लो एक बार, रूट a को x मान लो, ये बात नहीं समझ में आए तो रूट b को एक बार y मान लो और रूट c को एक बार z मान लो, तो x प्लस वाई प्लस z बराबर अपने पास 0 है, तो 1 1 और मैं -2 ले लिया उसका मान। अगला a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, बताओ वैल्यू पुट क्या आप लोग कर पाओगे क्या? मुझे ये बात बताइए, क्या वैल्यू पुटिंग अप्रोच कर पाओगे क्या? तो 2 -1 पुट कर देना। एक बार लगता है सी का मान 0 रख दूं, लेकिन अपोन में सी है तो उसमें 0 आप लोग पुट मत करना, तो ये अपने पास आंसर होगा, बताओ ठीक है क्या? 2 -1 पुट करते जाओगे, क्वेश्चन सोल्व होता हुआ चला जाएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिर से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो 2 -1 पुट करके क्या मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 2 -1 अगर है तो आप लोग आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाओगे, बताओ ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन आ गया, याद करो, ए बी बी सी और सी ए बी। अब आपको ये चीजें धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट जो ना खुद ही दिमाग देखना ये कहेगा कि क्या वैल्यू मैं पुट करूं, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस करने के बाद दिमाग धीरे धीरे चीजें सीख जाता है। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो मुझे बताइए पी क्यू और आर का मान 2 2 और -1 क्या पुट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 2 2 और -1 हम लोग पुट कर पाएंगे, बताओ ठीक है क्या? तो क्वेश्चन सोल्व करते चलोगे, बढ़ते चलोगे, करते चलोगे, बढ़ते चलोगे, तो आपसे क्वेश्चंस धीरे धीरे रिपीट होना शुरू हो जाएगा और खुद ही क्वेश्चंस अपने पास होंगे। मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर अपने पास यहाँ पर 8 है, तो क्या मैं यहाँ पर बराबर में अगर 8 है तो इसका मान एक ही इक्वेशन है, तो क्या 4 3 1 रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल रख सकता हूँ। सर ऐसे नहीं रख सकते क्या? 8 0 0 बिल्कुल रख सकते हो भाई। क्या सर 4 2 2 नहीं रख सकते क्या? तो अब की बार कोई डर तो है नहीं हम लोगों को, अपोन में तो कुछ है नहीं, तो जो मन करे वो आपका मान रखिए। मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूँ कि जो मन करे वो रखिए, क्योंकि अपोन में कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर मन करे वो रख दीजिए। सर कल आ नहीं रहा था, मैंने किया, बट सारे क्वेश्चन कौन सा सोल्व करना है? आप चाहोगे कि सर पूरा सोल्व कर दो तो मैं पूरा भी सोल्व कर दूंगा। जो क्वेश्चन आप कहो ना कि सर इसको तो पूरा सोल्व कर दो, तो उसको मुझे बता दिया करो, आपसे नहीं हुआ वो मैं पूरा सोल्व कर दूंगा। अब हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया, x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3। बताओ 1/3 में पहले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, लेकिन क्या अब आपको पता है क्या कि x का मान सर मैं 8 रख लेता हूँ, y का मान सर मैं 1 रख लेता हूँ, और अपने पास यहाँ पर 8 का क्यूब रूट 2 होगा, और z का मान मैं 27 रख लेता हूँ सर, तो इसका मान 2, इसका मान 1 और 27 का क्यूब, तो 8 1 27, इसमें पुट करके सोल्व कर लेंगे, कौन सा आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, बताओ ठीक है क्या? 48 बता देंगे रवि, क्यों नहीं बता सकते? 48 नंबर क्वेश्चन ये रहा। इसमें तो वैल्यू पुट ही करनी है भाई। अब वहां पर बैठकर आपने कोई गलती की होगी, 2 -1 पुट करो, अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 बार 3 बार 4 बार आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो, उसमें जो गलती है वो ढूंढ लो, जो कैलकुलेशन आप मिस्टेक कर रहे हो, 100% आंसर आएगा। इसमें पूरे में आप एक बच्चा कर रहा है सर इसको पूरा तो रख दो, एक्स का मान 2 8 रख दिया आपने, y का मान कितना रख दिया 1, और z का मान कितना रख दिया 27 का क्यूब।
ये लीजिए, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा क्या, -27 रखा था तो ये लीजिए, और ये कितना हो जाएगा 27 एक्स वाई जेड, एक्स का मान 8 है, इसका मान अपने पास कितना है 1 है, और जेड का मान कितना है अपने पास -27 है, तो 27 ये लो। तो 8 और 1 9, अपने पास क्या 36 का क्यूब हो गया है क्या, ये अपने पास 9 का अपने पास यहाँ पर 729 हो गया है, 9 का क्यूब, ये 18, कहीं पर गलती कर रहा हूँ क्या मैं नेगेटिव पॉजिटिव में, माइनस 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 जेड ही रहेगा क्या, एक्स का मान पॉजिटिव ही तो है अब की बार, एक्स का मान 27 नेगेटिव थोड़ी ना, आगे की तरफ अब की बार देखिए, एक्स की पावर 1/3, वाई की पावर 1/3, पिछले क्वेश्चन में तो जेड इस साइड था इसलिए नेगेटिव रख रहे थे, क्या अब की बार तो एक्स का मान 8, वाई का मान 1 और जेड का मान 27 रखोगे क्या, तो ये हो जाएगा -18 का क्यूब, और ये अपने पास जब सोल्व करोगे 729, 9 की पावर 3 और 8 2 की पावर 3, तो ये हो गया -18 का क्यूब, और ये हो गया +18 का क्यूब, तो आंसर कितना आ गया 0, ये अपने पास आंसर आ गया। एक बच्चा कह रहा था सर इसको सोल्व कर लो, तो इसको सोल्व कर लिया। तो वैल्यू आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार, घबराना मत, 2 3 4 5 बार रख के वैल्यू आप लोग वहां पर सोल्व करोगे, बार बार जब गलती हो जाए आपसे तो वापस देखो कि आपने कहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, उसको आप ढूंढिए। तो यहाँ पर बराबर बराबर वैल्यू पुट मत करना, क्यों नहीं, फिर नियम मत बना लेना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कह रहा हूं कि बराबर बराबर इसलिए क्योंकि 3 रख दिया तो 27, 3 रख दिया तो 27, 3 रख दिया तो 27, अलग अलग जो मर्जी है वो रखिए, 3 है 2 है 1 है 6, 6 में अगर भाग दोगे तो ये लो अपने पास 3, पुट करो सोल्व कर लो, कौन सा आंसर आ जाएगा, क्या आप लोग इनको कर पाओगे क्या, बताओ आप लोग सभी लोग। सेम क्वेश्चन अपने पास चलता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताइए a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू अगर 4 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो बताओ a b c। इस क्वेश्चन में मैं एक छोटी सी बात ये कहूंगा कि b और c का मान 0, पहला मन करेगा हमारा, आपका मन करेगा कि c का मान 0, a की इक्वेशन तो है और a का मान 4, इसमें सोल्व भी कर लोगे फिर पता लगेगा अरे यार c, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 अपने पास हो गया है, तो यहाँ पर ये 0 होने के बाद 12ab और 12ab, b का मान भी 0 ही माना है तो ये भी 0, चारों ही 0 हो गया। इससे अच्छा है कि आप लोग क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 आपके पास है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 4 है, तो 2 1 और 1 पुट कर लो, 100% आंसर आएगा। अब वहां पर अगर कभी भी आपने मिस्टेक कर दी वैल्यू पुट करते टाइम, तब तो मैं कैलकुलेशन मिस्टेक में तो मैं क्या कर पाऊंगा, नहीं तो 100% आपके पास आंसर होगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, अभी भी मैं आपको करवा के आया था, क्या आप लोग यहाँ पर b का और c का मान 0 पुट कर पाओगे क्या, इक्वेशन एक है वेरिएबल 2 है, तो b और c का मान कभी 0 पुट कर पाओ तो कर देना, तो यहां से a अपॉन 1 माइनस ए बराबर 0, तो a बराबर 1 माइनस ए, 2a इक्वल्स टू अगर 1 है तो a का मान कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 1/2 हो गया है, यहां पुट कर दो, अपने पास 1 प्लस 1 तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर आंसर जो आ गया है वो 4 आंसर आ गया है, बताओ ठीक है क्या। वैल्यू पुट करते चलिए सोचते चलिए, पुट करते चलिए सोचते चलिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन एक 57 आप लोग कीजिए, 57 करने की कोशिश करो। तो यहां पर a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन ए प्लस सी, सी अपॉन ए प्लस बी, इक्वेशन एक है, वेरिएबल कितने हैं 3 है, तो 2 का मान कुछ भी रख सकते हो, आपका मन करेगा कि c का मान भी 0 और b का मान भी 0, लेकिन b का मान 0 पुट कर नहीं पाओगे, b और c दोनों 0 रख दिया तो अपॉन में इनफाइनाइट हो जाएगा, तो c 0 रखने के बाद जब b को 0 तो पुट नहीं कर पा रहे हो तो b का मान 1 पुट कर दो, 0 नहीं पुट कर पा रहे हो और 2 का मान रख ही सकते हो,
2 का मान रख ही सकते हो और सी का मान 0 पुट नहीं, बी का मान 0, सी का मान तो 0 ठीक है पुट कर लूंगा, तो बी का मान 1 रख लो और बी का मान जैसे 1 रख लोगे तो ये क्या बन जाएगा, अपने पास सी का मान 0 है तो ये ए बन गया, बी का मान 1, सी का मान 0, 1/a बन गया, सी का मान 0 रखते ये 1 बन गया, बिल्कुल ठीक है। ये बताओ ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 1, बी का मान तो 1 है अपॉन ए और ये तो 0 बन ही गया, तो नीचे एलसीएम और ए क्यूब प्लस 1। अब याद करो a प्लस 1/a बराबर 1 हो तो a क्यूब का मान क्या -1 होता है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर -1 होता है, तो -1 + 1 अपॉन a, तो आंसर कितना आ गया 0, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। 56 नंबर क्वेश्चन में बराबर में 1 दिया हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिक तो बाद में जब भी बेस सेम है मैं करवाऊंगा, यहाँ पर c का मान 0 मान लो, b का मान तो 0 मान नहीं पाओगे तो b का मान आप लोग 1 रख लो, सी का मान 0, बी का मान 1, सोल्व कर लो, ए का मान वो आगे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखिए टोटल इसमें 77 क्वेश्चंस अपने पास हैं, 57 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, 20 क्वेश्चन आपको आए या नहीं आए आपको खुद को ही सोल्व करने की कोशिश करनी है। मैं अगली क्लास में आपको यहां पर याद रखिए ये क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, आपको वैल्यू पुटिंग से हो कर लीजिए, नहीं हो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। बताओ ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया। बस एक क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर ये वाला जब भी करो 59, इसमें मैं कहूंगा कि जब वैल्यू नहीं सोच पाओ तो इसका मान अंदर वाले का मान ही 0 पुट कर लेना, 4b³ - a³ का मान 0 पुट कर लेना। 59 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसका हिंट मैंने आपको दे दिया है। तो आपको खुद को सोल्व करना है, अपने आप सोल्व करना है, ये याद रखिए सभी लोग। अब कल की क्लास में आके नया कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, ये मत सोच लेना कि सर आकर उसी चीज के डेली लगे रहेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में अपने पास बताइए भाई क्यू का मान 0 पुट कर दो, जैसे ही क्यू का मान 0 पुट करोगे तो इसको सोल्व करोगे तो पी का मान अपने पास 1/2 आ जाएगा और q का मान 0, ये 0 हो गया, √2p तो 2√2p और p का मान 1/2 है, 2 से 2 कट के आंसर कितना आ गया √2। ये अपने पास आंसर है 17 नंबर। तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर इनको सोल्व करने की कोशिश करना, सभी लोग वापस से देख लेना कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो, या आपको आगे वाले क्वेश्चंस अगर नहीं हो तो सोचना कि इस बुकलेट में 5 नंबर बुकलेट है या 5 नंबर है शायद अपनी, इसमें अपने पास 57 ही क्वेश्चन है। अगले अपने पास जो अपने पास क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, उसका पेज फाड़कर डस्टबिन में डाल देना और 57 क्वेश्चन इसके कर लेना, या आप लोगों को क्योंकि क्वेश्चंस खुद से सोल्व होंगे, याद रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।